गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 64 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 7 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो अपना पढ़ रहे थे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर हमने पढ़ा मीन हम कैसे निकालेंगे, किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे मीडियन कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मीडियन होता क्या है? मीडियन क्या है? इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल मतलब जहाँ पे उसका सेंटर है। सेंटर कहाँ होता है? बीचों बीच में, है ना। तो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जो पूरा आपका डाटा है आपके पास, उसके जो बीच का जो सेंटर है, उसको मापने की, उसको मेजर करने की जो तरीका है आपका, उसकी मेजर करने की जो क्षमता है, वो क्या है? मीडियन है। ठीक है, ये हमें क्या देता है? प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। पूरी जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होती हैं, उसमें सबसे जो मिडल वाली होती है, उसको ये क्या करता है? हमें उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी वैल्यू हमें बताता है। ठीक है, तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो है, हम पहले सबसे जो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 2 4 8 12 68 47, कुछ भी दिया हुआ नंबर्स, तो हम क्या करेंगे? या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो देखो, दो तरीके से, हम दोनों तरीके से भी करके दिखा रहे हैं कि दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो मान लीजिए हमारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक मैंने नंबर लिखे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 तक नंबर लिखे। मुझे इन सब नंबर्स का मीडियन निकालना है। तो आपको पता है मीडियन जो बीच वाली टर्म है, सबसे मिडल मोस्ट है, जो कौन सा है? 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में यही है 4। तो 4 क्या है? आपका मीडियन है। इसी तरीके से मैं अब इसको उल्टा लिखूंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तब भी जो मेरा मीडियन, जो मेरा ये 4 है, यही बीच में आ रहा है। 3 इधर आ रहे हैं और 3 इधर आ रहे हैं, है ना। तो जो ये 4 है, आप जो ऑब्जर्वेशन उसको किसी भी तरीके से रख लोगे, तो भी जो आपका मीडियन है, जो मिडल मोस्ट टर्म है, वो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब मीडियन हमें दो तरीकों से अलग अलग चीज़ों को निकालना पड़ सकता है। जैसे एक अनग्रुप डाटा और एक होगा हमारा ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या है? जो ग्रुप की में नहीं है आपको, मतलब जैसे ग्रुप डाटा में क्या था? क्लास इंटरवल्स थे, है ना। क्लास इंटरवल्स थे जैसे 22 25 62 80। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल है, दो दो चीज़, मतलब इनके बीच के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये तो हो गया ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जैसे ये है 1 2 3 4 5 7, कोई वो तो नहीं है ना, आपको ग्रुप तो नहीं दे रखा ना, 5 से लेके 10 है, 10 नंबर तक, या 10 से लेके 12 नंबर तक, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। सारी टर्म अलग अलग है, 1 2 3 सब अलग अलग है। तो ये क्या है? अनग्रुप डाटा है। और यहाँ पे जो ग्रुप डाटा, उसके अंदर क्या आएंगी? क्लास इंटरवल्स आएंगी, जैसे ये नीचे दी हुई है 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, तो देखो इन दोनों को निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। तो एक्टिविटी है, राइट द एज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके मम्मी पापा भाई चाचा ताऊ जो भी हैं, उन सब की आपको एज लिखनी है, कितनी उम्र है, कितने साल के वो हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या कर लेना है? अरेंज करना है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सब, मान लीजिए आप सबसे छोटे हो, आप हो मान लीजिए 16 ईयर्स के हो। उसके बाद जो आपके फादर हैं, वो आपके फादर मान लीजिए 34 ईयर्स के हैं। आपकी जो मदर हैं, वो 32 ईयर्स की हैं। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो मान लीजिए आपके 75 हैं, 78 हैं। ठीक है, तो आपके पास ऐसे एज आ जाएंगी। इस एज में आपको क्या करना है? या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मतलब पहले 16 आ गया सबसे छोटा, फिर क्या आएगा? 32 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 75 78। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा लिया। अब इसमें से मिडल वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या आएगी? 34। 34 कैसे आएगी? दो इधर है, दो इधर है। लेकिन इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपने अरेंज कर लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद इन सर्कल द मिडल वन, बीच वाले को सर्कल कर दो, जैसे अभी हमने सर्कल किया था। अब क्या ऑब्जर्वेशन देखो, इफ n इज ओड देन मीडियन। अगर n आपका ओड नंबर है, मतलब मान लीजिए आपके पास जो 5 है, आपके पास जो n है वो 5 है। 5 क्या है? ओड। ऑड इवन आपको पता होगा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 2 4 6 8, जिन नंबर्स के पीछे ये होता है। ठीक है, जैसे 20 है, 20 के पीछे 0 है, 24 है, 24 के पीछे 4 है। तो जिन नंबर्स में ये लास्ट जो डिजिट है, वो ये इनमें से है कुछ, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। बाकी सब क्या होंगे? आपके ओड होंगे। ठीक है, तो अगर आपका जो n है वो ओड आता है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ओड है, मान लीजिए आपकी 5 टर्म्स हैं, तो आप क्या करोगे? 5 टर्म में से, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5, 5 है आपके पास, 5 टर्म्स है, n 5 है, तो आपका जो मीडियन होगा वो कितना होगा? n + 1/2। मतलब n कितनी, टोटल टर्म्स कितनी है? 5 है। ठीक है, तो 5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 कितना होता है? 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया?
कट करोगे तो 3। तो जो तीसरी टर्म है ये 3 है, बाई चांस यहाँ पे भी 3 है, जो तीसरी टर्म है ये n है, n तीसरे नंबर पे जो आपका वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन। तो यहाँ पे क्या आपका मीडियन 3 है। लेकिन अगर n ओड नंबर है, मान लीजिए आपके पास नंबर्स हैं 6, 7, 8, 9, इसका मीडियन कैसे निकालोगे? 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ऐसे जब भी आपके पास क्या आएगा, जो n आपके पास इवन आएगा, ये गलती से बेटा ओड लिखा हुआ है, इसको क्या कर लेना इवन। अगर आपके पास n है वो इवन आएगा तो आपका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, n/2th टर्म प्लस, मतलब जितनी जो n है आपकी उसको डिवाइड करो 2 से, प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म, मतलब जो आपका ओड नंबर वाला फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n/2 टर्म मतलब 4 टर्म है, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 प्लस में किससे करना है आपको, n/2 प्लस 1, n/2 कितना है 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5/2, 5/2 का आधा 2.5, जो 2.5 है आपका वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन है जो वो निकलेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये तो आपका हो गया अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा का अब उसके बाद है ग्रुप डाटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, और ये देखिए आप ध्यान रखना है आपको, जो ये अभी मैंने निकाला था ये सब क्या है, ये अभी आपके पास जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है, जो 2.5 निकला था, और जो आपका उससे पहले क्या निकला था 3 निकला था, तो वो 3 नंबर नहीं था, वो मतलब तीसरे नंबर पे जो है वो आपका मीडियन है। तीसरे नंबर पे चाहे आपका 67 है, 84 है, जो भी है। ठीक है, तो वो नंबर बताता है, सिर्फ n बताता है कि ये वाला नंबर है जो आपका इस नंबर पे है, जो चौथे नंबर पे रखा है, जो 5वें नंबर पे रखा है, वो आपका मीडियन है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अनग्रुप डाटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि ये तो आप बचपन में कर चुकी हो, ये क्वेश्चंस नहीं आते। अब देखो तो यहाँ पे जो मीडियन है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हमने फर्स्ट जो हमारी वर्कशीट शुरू हुई थी इस चैप्टर की उसमें भी इसको किया था। क्या होता है, सबसे पहले L प्लस L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट मतलब ये जैसे आपके पास एक क्लास इंटरवल है, इसमें ये 0 है जो लोअर है, और जो 10 है वो क्या है अपर लिमिट है। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो क्या करना है आपको, लोअर लिमिट लेनी है मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कौन सी होती है, जिस मतलब हम क्या कर लेते हैं अपनी तरफ से, जैसे हमने यहाँ पे 4 पे सर्कल कर रखा है कि ये मीडियन है, इसी तरीके से जो हमारी टेबल आएगी ना इसमें से हम एक को मीडियन मानेंगे, और उसकी क्लास का जो आपके पास लोअर लिमिट होगी ना वही क्या होगी हमारी L की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है n/2, n का आधा, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी। ठीक है, वो उसके बाद CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल प्रोसीडिंग मिडिल क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये मैं अभी आपको बताऊंगी। क्या करना होता है, जो पिछली फ्रीक्वेंसी है ना वो ऐड होती जाती है अगली में। ठीक है, तो वो प्लस होती जाती है, तो उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये भी मैं करके दिखाऊंगी, क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, जो सिंपल आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, क्वेश्चन में ही दी होती है। उसके बाद है आपका क्लास साइज। अब देखो क्लास साइज तो हम पिछली वर्कशीट से लगातार करते ही आ रहे हैं, बट फिर भी अभी इसमें भी हम सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। पहले आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स हमें करने, उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। तो देखो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है द मैक्सिमम बाउलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ, आपके पास क्या है, जो फेंकने की मतलब जो स्पीड, एक बॉल को आपने फेंका। ठीक है, तो बॉलिंग की जो मैक्सिमम स्पीड है किलोमीटर पर आवर में कितने प्लेयर्स की, 33 प्लेयर्स की, एट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर, क्रिकेट कोचिंग सेंटर पे, वो आपको नीचे दी हुई है गिवन बिलो। ठीक है, जो स्पीड है आपकी जो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में उसको दिया गया है कि भाई 85 से 100 की जो स्पीड में कितने प्लेयर्स ने बॉल को, गेंद को फेंका, 11 प्लेयर्स ने। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो आपको मीडियन निकालना है बॉलिंग स्पीड का। ठीक है, तो देखो आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा 85 से 100 किलोमीटर की स्पीड, 100 से 115 किलोमीटर की स्पीड, 115 से 130 और 130 से 145। नंबर ऑफ प्लेयर्स ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ही, नंबर ऑफ प्लेयर्स है 11 प्लेयर्स ने, इतनी उनकी इतनी स्पीड थी, 9 प्लेयर्स की इतनी स्पीड थी, 8 प्लेयर्स की इतनी स्पीड थी, और 3 प्लेयर्स की इतनी स्पीड थी। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे ये क्या 11, इसके पीछे कुछ है नहीं जिसमें हम ऐड कर सकें, तो फर्स्ट तो आपका ये सेम ही रहता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है सेम ही रहता है, 11 सेम होगा फ्रीक्वेंसी भी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। अब अगला देखो, अगला ये 20 कहाँ से आया, जो ये हमारी पिछली थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाती है हमारी अगली फ्रीक्वेंसी, 11 + 9 कितना होता है 20। ठीक है, उसके बाद 20 आ गया,
फिर अगला आपको करना है 28 कैसे आया, 20 अगली ऐड कर दो 8, 28, फिर 28 में अगला ऐड कर दो कितना हो गया 31। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब है आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स है, नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन है, तो हमें n की वैल्यू जो निकालनी होती है n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कैसे निकालोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी है उनको टोटल करते हैं वो n होता है। ठीक है, जो f होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n के बराबर होती है। ठीक है, तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा 31। उसके बाद देखिए n निकला है। अब आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें तो n/2 होता है ना। फॉर्मूला आपका जो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मीडियन l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास साइज, ये होता है। तो यहाँ पे जो n/2 है, n क्या है 31 है, तो n/2 क्या होगा 31/2। 31 का हाफ कितना होता है 15.5, तो n/2 की जगह हम क्या रखेंगे 15.5। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी f1, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है f1 मतलब जिसको आप मीडियन क्लास मान के चलते हो। जैसे हमने यहाँ पर मीडियन क्लास लिया 110 से 115। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 में से या तो इसको ले लो आप या इसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हैं, तो आपको दूसरे तीसरे नंबर वाला आपका मीडियन आप मान के चलते हो, तो हम मोस्टली पीछे वाला ही लेते हैं। तो अगर मान लो आपके पास 5 है, यहाँ पे 5 कॉलम्स होते हैं, तो 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़ के आप बीच वाला ले लेते। ठीक है, तो वही मीडियन क्लास होगा, आप उसको बीच वाली टर्म को अपना मीडियन मान लेते हो। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 100 से लेके 115 तक, तो यहाँ से हमारी जो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने, जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 9 है, तो मैं f1 को लिख दूंगी 9। उसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उससे जो पिछली वाली है ये वाली क्या हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 9 से पीछे कौन सी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव 11, ये वाली ऐड होगी। ठीक है, 20 वाली नहीं लेनी, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, इससे जो पीछे वाली है वो लेनी है। देखो ये f1 है, ये f0 मतलब इससे एक घटकर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 11 पिछली वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ से अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। कुछ बच्चे हैं जो आंसर्स देखते हैं डायरेक्टली, तो आंसर्स देखने में बेटा वहाँ पे तो आपको एज इट इज़ जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा मिलेगा। ये बात आपको कैसे पता लगेगी कि ये पीछे ऐड करना है, क्योंकि ये तो आपकी पूरी वर्कशीट में कहीं लिखा नहीं हुआ। आप ढूंढते रह जाओगे कि ये कहाँ से 11 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया, 28 कहाँ से आया। तो इसलिए वर्कशीट को समझना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, देखने से चीज़ें नहीं होती। अब यहाँ पर कहीं नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ कैसे निकालनी है, तो आप ऐसे ही कन्फ्यूज ही पूरी वर्कशीट आपकी ख़राब जाएगी, क्योंकि पूरी उसी पे बेस्ड है, कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से वर्कशीट को समझो, क्वेश्चंस को समझो, पहले खुद ट्राई करके देखो और फिर अपनी नोटबुक में आप करो। ठीक है, सही। अब देखो अब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई, जो हमारी फ्रीक्वेंसी उससे पीछे हमें एक लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे उससे पीछे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 11। अब जो मीडियन क्लास है वो हमारी क्या है 110 से लेकर क्या हो जाएगी 115। यहाँ पे बेटा 110 लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पे 100 है। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है आपकी वर्कशीट में, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे गलतियाँ होती है, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे मीडियन क्लास हमारा आ गया। उसके बाद जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 100 है, ये है हमारा मीडियन क्लास। यहाँ पे बेटा मिस्टेक है आपकी वर्कशीट में। ठीक है, इसको देख के मत निकालना लोअर जो आपकी लिमिट है। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो 100 से 115 है, तो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 100, तो L मेरा क्या हो जाएगा 100। क्लास साइज कितना है 100 और 115, मतलब 115 में से मुझे क्या माइनस करना है 100 माइनस करना है, कितना साइज आ गया 15 बचा, तो जो 15 है वो क्या होगा मेरा क्लास साइज हो गया। ठीक है, H क्या हो गया 15। अब मेरे पास सारी चीज़ें निकल चुकी हैं जो फॉर्मूले में मुझे चाहिए थी। L पता लग गया, n/2 हम निकाल चुके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल चुके, सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाल चुके, क्लास साइज निकाल चुके। बस अब क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यूज़ को पुट कर दो। L क्या है 100 है हमारा, n/2 क्या है 15.5 है, तो यहाँ 15.5 रख दो। उसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 11 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है, मल्टीप्लाई में जो हमारा क्लास साइज है वो कितना है 15 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे 100 प्लस में 15.5 में से 11 माइनस करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 15 मल्टीप्लाई 4.5 आ जाएगा 67.5, नीचे डिवाइडेड बाई 9 था। अब यहाँ पे 100 प्लस 67.5 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से आप अगर इसको 67.5 को कट करोगे, कैंसिल करोगे, तो आपका आ जाएगा 7.5 आंसर। तो 100 प्लस 7.5 कितना हो गया 107.5 आंसर। मतलब जो मीडियन है बॉलिंग स्पीड का वो कितना है 107.5 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। थोड़ी चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, मतलब मीडियन तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 ईयर्स। जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नीचे उसका मीडियन है 24 ईयर्स। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, फ्रीक्वेंसी जो एक्स है। तो देखो यहाँ भी आपको प्लांट्स दिए हुए हैं, प्लांट्स का क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि 0 से 10 साल तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 आपको ये क्लास इंटरवल दिए हैं। नीचे हाउसेस दिए हुए हैं कि भाई 0 से 10 प्लांट्स है, मतलब एक ऐसे कौन से घर हैं जिसमें 0 से लेके 10 प्लांट्स तक लोगों ने लगाए हुए हैं। तो ऐसे 2 घर हैं। ऐसे कितने घर हैं जो 10 से 20 प्लांट्स उन्होंने अपने घर में उगाए हैं, ऐसे 25 घर हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल दिया हुआ है कि ऐसे 20 से 30 प्लांट लगाए हुए हैं, ऐसे कितने घर हैं, ऐसे एक्स घर हैं। ठीक है, जो कि आपको निकालना है। तो ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको खुद निकालनी होती है। तो खुद कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट वाली तो सेम होती है फ्रीक्वेंसी के, क्यूमुलेटिव और सिंपल फ्रीक्वेंसी सेम होती है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। 2 के साथ 25 ऐड कर दो 27, 27 के साथ x ऐड कर दो 27 प्लस एक्स, 27 प्लस एक्स के साथ 18 ऐड कर दो 45 प्लस एक्स, क्योंकि 18 और 27 कितना होता है 45। फिर 45 प्लस एक्स के साथ 7 ऐड कर दो 45 प्लस 7 52, 52 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद हमें क्या निकालना है, एन। एन क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो ये इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ोगे तो 52 आएगा, प्लस में जो ये एक्स है 52 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से n/2। n क्या है हमारा, अभी हमने निकाला 52 प्लस एक्स, 52 प्लस एक्स का हाफ कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हमें निकालनी है, यही हमारा क्या हो रहा है, मीडियन क्लास है। ठीक है, क्योंकि 2 इस तरफ है 2 इस तरफ है, मीडियन क्लास हम इसी को मानकर चल रहे हैं। तो 20 से लेकर 30 तक हमारा मीडियन क्लास है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी, एक्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये एक्स है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इससे एक पीछे वाली, इससे पीछे क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। तो 27 मेरी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये इसके पीछे वाली नहीं, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो इससे पिछले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 27। मीडियन क्लास कौन सी है हमारी, मीडियन क्लास हमारी 20 से 30 है। तो जो लोअर लिमिट जो एल है वो कितना हो गया, 20 हो गया। एच है जो साइज है, क्लास साइज कितना होगा, 30 में से 20 माइनस करो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी 20 - 10 लिखा हुआ है, इसको 30 - 20 आपको करना है। आपकी वर्कशीट्स में थोड़ी कुछ मिस्टेक्स आती हैं कई बार, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें आना चाहिए, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कहाँ मिस्टेक है, कैसे क्या आना चाहिए। अब देखो ये हो गया हमारा क्लास साइज 10। अब मीडियन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F × H। ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, बल्कि ऐसे भी आ जाता है कि मीन और मीडियन एक ही क्वेश्चन में आपको दे दिया 6 मार्क या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस चैप्टर से मान लो आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन तो दे दिया स्पेशली मीन के ऊपर, और दूसरे क्वेश्चन में मोड और मीडियन दोनों डाल दिए पार्ट्स में, ए पार्ट और बी पार्ट बना के। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से ये करना है ज़रूर, बहुत ईजी है, क्योंकि इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर में। अब देखो, अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने जो हमारा फॉर्मूला था मीडियन का, मीडियन के फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। एल क्या है हमारा, एल जो लोअर लिमिट है वो है 20। ठीक है, लोअर लिमिट है 20। उसके बाद n/2 कितना है 52 प्लस x/2। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 27, और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है x, मल्टीप्लाई क्लास साइज कितना है 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10। ये इज इक्वल टू जो मीडियन है, मीडियन क्या है यहाँ पे 24। मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो मीडियन है वो कितना है 24। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मीडियन हमारा 24। ये यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है, मे बी आपके क्वेश्चंस में ईयर्स दे रखा है कि जो मतलब जो पेड़ 0 से लेके 10 साल तक मतलब लगे हुए हैं अब तक, 10 से 20 साल तक, मतलब एज ईयर्स जिस भी सेंस में आपको दिया हुआ है, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ से अब आपको मीडियन जो दिया हुआ है 24 हमने रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज तो हमने पुट कर दी। तो 24 + 20, यहाँ पे देखो कैसे आप इसको कर सकते हो। जो ये 2 है नीचे 52 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, जो ये 2 है ना बेटा नीचे, ये दोनों के नीचे होता है 52 और 2 के नीचे भी और x/2 के नीचे भी। ठीक है,
तो इसको 52 से अगर मैं काटूंगी तो मेरा आएगा 26, ठीक है 26। और इधर क्या बचा x+2, तो क्या बन गया 26 + x2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 26 + x/2, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या आएगा, माइनस में आपका यहाँ 27 है ही और नीचे आपका x है ही मल्टीप्लाई में 10। अब आगे सोल्व करो। इधर जो आपका आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, और एलसीएम नहीं आप पहले क्या करो सोल्व कर लो। जो x है उसको अलग साइड में रखो, जो नंबर है उनको अलग साइड में रखो। यहाँ पे 26 - 27 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो कह रही है बाद में सोल्व करके लिखा हुआ है शायद, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे ऊपर क्या है x, माइनस में x/2, माइनस में क्या है आपका 26 माइनस कितना है 27, तो -1 आ जाएगा ना। 27 में से 26 माइनस कर दिया 1, 27 माइनस पे है। इतना आने के बाद एलसीएम लो, यहाँ पे x - 2, नीचे क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक है। ये आ गया x - 2, ठीक है। और एक नीचे जो ये x है ये ऑलरेडी है x, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x - 2/2x। ये आपको समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 = 20, 20 इधर इसके साथ प्लस में है, जब मैं इसको इधर लाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा। तो 24 - 20 हो गया। 24 - 20 कितना होता है 4 हो गया आपका, ठीक है। 4 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई में ये 2x है, 4 × 2x है, कितना हो गया 8x हो गया। इधर क्या बचा सिर्फ 10x - 20, ठीक है। तो 8x है, ये 10x है, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, ये 20 को इधर ले आओ या फिर उसको उधर ले जाओ। ये 20 इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। और 10x - 8x कितना होता है 2x, तो 2x = 20 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से आपका 20 कैंसिल हो गया, 10 बचा, तो x कितना आया हमारा 10। तो x की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारी 10 आई, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो गए एग्जाम्पल। समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी h है, क्लास साइज या फिर आपकी लोअर लिमिट है n है, सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी किस तरीके से हमने निकाली है। अब चलिए हमारे क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 32.5, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हिंट आपको दी हुई है 31 + f1 + f2, 40 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो L की वैल्यू है, N की वैल्यू है, कैसे हम निकालते हैं अपने क्वेश्चंस में। ये आपको टेबल आपकी क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लास इंटरवल गिवन है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और नीचे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 और f2। ये आपको निकालनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ये 2 कॉलम्स तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और देखो हमें इसमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ देखो, यहाँ पे 40 आपके लिए फ्रीक्वेंसी पहले से ही टोटल की गई है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया था, हमें खुद ऐड करनी पड़ी थी, यहाँ पे भी हमें खुद ऐड करनी पड़ी थी। इस बार आपको ऑलरेडी दी हुई है। क्यों दी हुई है, क्योंकि आपके पास f1 f2 मिसिंग है, ठीक है। इसलिए ये डाउट नहीं रखना कि मैम को अभी कुछ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, कमेंट्स में बच्चे पूछते हैं। तो बेटा अगर यहाँ से कुछ मिसिंग हो तो ऑब्वियसली आपको फ्रीक्वेंसी देंगे, क्योंकि उसके बिना निकाल नहीं सकते। और अगर यहाँ से कुछ भी मिसिंग नहीं है तो आपको फ्रीक्वेंसी खुद प्लस करके निकालनी पड़ेगी। वो तो ईजी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, सबसे पहले आपको इसकी तरह टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल में आप सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है CF। तो क्लास इंटरवल जो 0 से 10 है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है f1, ठीक है। तो यहाँ की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी सेम f1। फिर अगला है 10 से जो 20 इंटरवल है, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है। यहाँ की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पिछली से ऐड हो जाती है, ठीक है। पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऐड हो जाएगी 5 + f1। उसके बाद 20 + 30 है, 20 + 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसमें आपको ये ऐड करना होता है, मतलब पिछले को ऐड करते चलो अगले से, इस तरीके से। 5 + 9 कितना होता है 14, 14 + f। फिर 14 + f को किससे ऐड कर दो, 12 से ऐड कर दो, तो क्या आएगा 26 + f। 14 + 12 26 + f1। फिर 26 + f1 को f2 से करोगे तो यहाँ पे 26 + f1 + f2, ठीक है। फिर 26 + f1 + f2 को 3 से ऐड करोगे तो 26 + 3 कितना होता है 29 + f1 + f2। फिर 29 + 2 31 + f1 + f2, मतलब पिछले से आपको ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पिछले से ऐड करना होता है।
ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो n है वो आपको 40 गिवन था, तो ये आपको आपकी क्या कर बनानी है, आपको पहले टेबल बनानी है। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, चीज़ें जो मुझे गिवन है और जो मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो मीडियन आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, 32.5 आपको दिया हुआ है, और क्लास इंटरवल 30 से 40 में ले रही हूँ। कैसे, क्योंकि यहाँ देखो ये आपकी क्लासेस हैं, तो 1 2 3 ऊपर रह गई और 1 2 3 नीचे रह गई, तो बीच वाली जो ये टर्म ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। ठीक है, 30 से 40। इसमें एल क्या है, एल है मेरा 30, एल क्या है मेरा 30, क्योंकि लोअर लिमिट है 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, फ्रीक्वेंसी है मेरी 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है उससे पीछे वाली देखते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी 14 प्लस f1। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। देखो क्लास इंटरवल 30 से 40, एल क्या है मेरा 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14 प्लस f, और फ्रीक्वेंसी है मेरी 12, जो भी मैंने आपको बताई वही चीज़ें मैंने लिखी हैं सिर्फ। अब देखो एच क्या क्लास साइज क्या होगा, 30 और 40 वाले इंटरवल में इन दोनों को माइनस करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 माइनस 30 कितना होता है 10, तो एच मेरा कितना हो गया 10। अब जो एन है, एन कितना है आपको अब की बार दिया हुआ है टोटल करके 40। ठीक है, तो चलो, और एक और आपको क्वेश्चन जो है इसके अंदर हिंट आपको दी हुई थी कि 31 प्लस दोनों फ्रीक्वेंसीज का सम किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, f1 प्लस f2 है जो, इसकी वैल्यू कैसे होगी, 31 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 40 माइनस 31 9, तो मेरी f1 f2 की वैल्यू क्या हो गई 9 आ गई। इसको मैं मान लेती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा मीडियन है जो वो किसके इक्वल है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। तो L हमारी लोअर लिमिट अभी हमने निकाली थी 30। देखो यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी जो L था ये मेरा है 30, n बाई 2, n 40 है तो 40 बाई 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 14 प्लस f1, तो 14 प्लस f1। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 12 है, तो मैंने 12 से डिवाइड किया, और h जो है मेरा 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और मीडियन क्या है मेरा 32.5 क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये समझ में आ गया, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 20, क्योंकि 40 का आधा कितना होता है 20 होता है। माइनस में ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर माइनस है, मतलब जितने भी ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यूज हैं वो सब माइनस में हो जाएंगी अगर ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट हटाया तो -14, ये तो था ही, f1 भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद ये 30 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ इसके साथ प्लस में है, तो 32.5 माइनस 30, इधर क्या बचा 20 माइनस 14 कितना होता है 6, माइनस में f1 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, उसके बाद जो ये 10 है, 10 किससे कट गया 12 से, क्यों, क्योंकि 6 की टेबल में 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, 12 आता है 6 पे। ठीक है, तो यहाँ से 32.5 माइनस 30 कितना होता है 2.5। 6 इधर नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से भी कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो ये 2.5 है ये 5 का आधा होता है ना, 2.5 है, 2.5 और 2.5 अगर आप 2 बार लिखते हो तो आपका कितना आंसर आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो नीचे ये आपका 2 पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 2.5 5 की टेबल में ये 2 पे कट जाता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास कितना आया 3 आया, तो 6 माइनस f1 है वो इज इक्वल्स टू कितने आया 3 आया। यहाँ तक हो गया। ये देखो ये चीज़ अगर आपको नहीं दिख रही है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, ये आपको क्या दिया हुआ है 32.5, 2.5 आ जाएगा, ये 6 ऊपर चला गया और 5 है जो ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू है अभी जो यहाँ पर आई है कितनी 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3, 3 किसके इक्वल है 6 माइनस f1 के, तो वही मैंने लिखा है जो 3 है वो किसके इक्वल है 6 माइनस f1 के। तो f1 कितना आया यहाँ पे, f1 इधर क्या है माइनस में, इधर लेकर जाऊंगी तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, f1 इधर आके प्लस में हो गया, 3 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 3, तो जो f1 है फ्रीक्वेंसी 1 है वो मेरी कितनी आई 3। अब इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन में हम पुट करेंगे, f1 को 3 के इक्वेशन में पुट करेंगे, f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 9, जो मैंने आपको 1 उसमें लिखवाई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो f1 है इसकी वैल्यू पुट करो 3, ये आपको गिवन है, ये देखो यहाँ पर आपको ये गिवन था ना, ये आपको गिवन था, तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली थी f1 प्लस f2 9 होता है, वही मैंने अब यूज़ करी है, f1 प्लस f2 9 होता है, तो यहाँ पे f1 की वैल्यू रख दी 3, 3 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 9, तो f2 कितना हो गया 9 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, तो f2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा देती हूँ फिर से आपको।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड करते हैं। आपको क्या करना है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। आपको वेट दिया हुआ है कि बच्चों का 40 से 45 वेट है, 40 से 45 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 45 से 50 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं। 50 से 55 जिनका वेट है वो ऐसे 8 बच्चे हैं, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है 30 स्टूडेंट्स का। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ये हमें खुद ऐड करनी पड़ेंगी। हमें निकालना क्या होता है, 2 चीज़ें हमें दी होती हैं, सिर्फ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। चलो क्या करूँगी मैं, पहले टेबल बनाऊंगी, 3 कॉलम बनाऊंगी, एक क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद ये है यहाँ हमारा 40 से 45 क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी थी 2, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी, 2 आएगी। 45 से 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये ऐड हो जाती है, 3 + 2 5। अगले में 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, ऐसे ऐड करने होते हैं, ठीक है। कितना ईजी है। तो ये हो गई आपकी क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में सारी हमने क्या निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। एन है, एन आपको काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 30 स्टूडेंट्स का मीडियन आपको निकालना है, तो ये टोटल 30 है। बट फिर भी आप अपनी चेक करने के लिए इन सबको ऐड करके देखोगे तो आपको 30 मिलेगा। एन की वैल्यू कितनी आई, 30। अब देखो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 ऊपर है और 1 2 3 नीचे है, तो ये वाली टर्म जो बीच वाली इसको मैं मीडियन क्लास ले लूँ, क्योंकि जो मीडियन क्लास है उसका मुझे एल चाहिए होता है, एल चाहिए होता है, ठीक है 55, और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है 6, और मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो इससे पीछे होती है, मतलब 13, ठीक है। और कुछ जो क्लास साइज है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेरी मुझे चाहिए होती है मीडियन क्लास की, तो मैं यहाँ पे वो सब लिख दूंगी। क्या है, एन सबसे पहले आपको दिया हुआ है 30, तो n/2 जो आपका फॉर्मूला n/2, आपको क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप इसको पहले ही निकाल लो n/2 तक, ताकि पूरे को सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, हर जगह ये नीचे 2 डिवाइड करके ना ले जाना पड़े आपको, ठीक है। तो n/2 मतलब 30/2 मतलब 15, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। क्लास साइज कितना है, 55 से 60 है, तो 60 - 55 कितना होगा, 5 हो जाएगा आपका। और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 55 है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला आपको पता है मीडियन का क्या है, लोअर लिमिट के साथ आपको n/2 - क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f × h, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो। लोअर लिमिट कितनी है, 55, तो 55, n/2 कितना है, 15, क्योंकि n/2 मैं पहले से निकाल चुकी हूँ। n/2 कितना है, 15, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 6, 6 × क्लास साइज है कितना, 5, तो 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल। तो ये 55 + 15 - 13 2, 2 डिवाइडेड बाई 6 × 5, तो 2 की टेबल में 6 3 पे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आ गया 55, यहाँ से क्या बचा, 5/3। तो 55 + 5/3 जब आप 3 को डिवाइड करते हो 5 से तो आया 3, बचा 1, ठीक है। फिर आया 2 20, एक हमने पॉइंट लगा लिया क्योंकि 0 ले ली। 18 आता है 6 पे, ठीक है। फिर से 2 बचा, फिर से 6 पे, ठीक है। फिर से 2 बचेगा, फिर से 6 पे, तो 1.66 इस आगे तक ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा आपका। तो मैं इसको 55.166 ऐड करूँगी तो 56.666 आएगी। तो इतने सारे 6 क्यों बार बार लिखने से बेटर मैं क्या कर दूँ इसको, आपको पता है पॉइंट के बाद 665 से ऊपर है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 7 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 56.67 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इसके करीब, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।